नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा के इंडस्ट्रियल एरिया में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर की ज्वाइंट रेड, दवाओं के भरे सैंपल। बठिंडा पुलिस की ओर से युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत अलग अलग क्षेत्रों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध व्यक्तियों को लिया हिरासत में। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 15 क्षेत्रों में चलाया ऑपरेशन कासो, स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देव ने की अगुवाई। और अब हलचल विस्तार से। बठिंडा के इंडस्ट्रियल एरिया में दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर ड्रग इंस्पेक्टर फरीदकोट और मुक्तसर पुलिस की ओर से ज्वाइंट रेड की गई। गौरतलब रहे कि थाना किलियां वाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बठिंडा के इंडस्ट्रियल एरिया में दवाओं की फैक्ट्री में से नशीली दवाएं गलत ढंग से बेची जाती है, जिसके बाद मुक्तसर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उक्त फैक्ट्री में रेड की। इस मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि इस फैक्ट्री में टपेंटाडोल टैबलेट बनाई जा रही थी, जिन्हें बिना बिल के बेचा जा रहा था। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में से दवाओं के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ना पुलिस कोले ते ड्रग कंट्रोल कोले ज्वाइंट इन्फॉर्मेशन ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਂਟਾਡੋਲ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਡਿਕਟ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਚ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਐਸਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਐਡਿਕਟਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੈਡੀਨੈਕਸ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ F132 ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਰਮ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਟਪੈਂਟਾਡੋਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀ ਜ਼ਰੋ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ फाइनल ਅਸੀਂ इन्वेस्टिगेशन तो बाद ही दस सकते हैं। पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत बठिंडा पुलिस की ओर से अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी बठिंडा गुरप्रीत सिंह ने बताया कि नशे पर नकेल कसने के लिए बठिंडा पुलिस की और से इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया। उन्होंने बठिंडा के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति उनके इलाके में नशा बेचता है तो उसकी सूचना तुरंत बठिंडा पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो वहीं उन्होंने नशा तस्करों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी नशा बेचता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਾਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ तो इत्थे अज असी SPD साहब SPI साहब और साडी जिहड़ी पूरी CAA 1 दी और साडे SHO दी जिहड़ी पूरी टीम है कोई 100 बंदे दे करीब असी वख-वख पिंड दे एरिया ते आउटर कालम ते नाकाबंदी करके असी अंदर सर्च अभियान कीता। सो सानू उहदे विचों कई मल्टीपल बंदे मिले भी है, लेकिन असी उन्हां नूं वेरीफाई कर रहे हैं उन्हां दे विच की उन्हां दा रोल पाया जांदा।
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ CIA 1 ਦੀ ਟੀਮ, SHO ਕਤਵਾਲ ਦੀ ਔਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई कराएंगे। जालंधर में पुलिस द्वारा कासो ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान शहर के संदिग्ध 15 क्षेत्रों में चेकिंग की गई। दरअसल ये मुहिम नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत की गई। तो वहीं मौके पर पहुंची स्पेशल DGP गुरप्रीत देव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ड्रग स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध इलाकों में घरों की जांच भी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि काबू किए जाने वाले तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। सो ये जलंधर विच बेसिकली जिहड़ा ये सारा हो रहा है कैसो ऑपरेशन, ये दिस इज़ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन कहते हैं इनू। तो ये ਜਿਹੜੇ ड्रग ਸਮਗਲਰਸ और ड्रग ਪੈਡਲਰਸ हैं उन्हां दे उत्ते ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਲਰਸ हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ हैं, अगर कोई कंज्यूमर फड़िया जाता है तो उन्होंने असी जो प्रोविजन है साड़ी NDPS एक्ट विच कि 27 धारा 27 है जिहदे उन्होंने अरेस्ट करके मैजिस्ट्रेट दे प्रोड्यूस किया जाता है और उत्थे उन्होंने एक मौका दिता जाता है कि 64A दी एप्लीकेशन लगाई जाती है। उन्होंने असी प्रेरित करते हैं जिहड़े कंज्यूमर्स हैं कि तुसी क्योंकि छोटी क्वांटिटी विच कंज्यूम करते हो तो जेकर तुसी डी एडिक्शन करवाई जाए तुहाडी और तुसी डी एडिक्ट हो जाओगे तो फिर तुहानू छड्ड दिता जाएगा। तो फिर उन्होंने डी एडिक्शन लिए लेके जाता जिहदे नाल फिर इहदे विच साडा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल्स इन्हां दे नाल भी तालमेल रहिंदा है और फिर इहदे नाल काफ़ी फर्क पै रहा है और साडे इहदे नाल वो जिहड़ी ओट सेंटर्स विच गिनती है डी एडिक्शन दी या एडिक्ट्स दी वो इंक्रीज़ कर गई है। सो जिहदे तो ये पता लगता है कि हुण प्रेशर है, मिल नहीं रहा सामान इन्हां। 66 कूका शहीदों की याद में पंजाब सरकार की ओर से नामधारी शहीदी स्मारक मलेरकोटला में राज्य स्तरीय समागम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने हाजिरी लगवाई। इस मौके पर उन्होंने 66 कूका शहीदों की शहादत को याद कर उन्हें नमन किया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 66 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ, ਜਸਵੰਤ ਕੱਜਨ ਮਾਇਰਾ ਜੀ, MLA ਸਮਰਾਲਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੰਤ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ रंगला पंजाब बने। शहर के प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आर्टिस्ट्री शो का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा की डायरेक्टर नेहा विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रीमियम ज्वेलरी कलेक्शन की विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
तो वहीं नेहा विज ने कहा कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपने बेहतरीन डिजाइनों और विश्वसनीयता के साथ ज्वेलरी के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित की है। आर्टिस्ट्री शो के माध्यम से ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिजाइन, बारीक कारीगरी और आधुनिक ट्रेंड से रूबरू होने का अवसर मिला है। इस विशेष प्रदर्शनी में ब्राइडल कलेक्शन, डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के आकर्षक डिजाइनों ने ग्राहकों का ध्यान खींचा। वहीं ज्वेलरी प्रेमियों ने कलेक्शन की जमकर सराहना की और बड़ी संख्या में खरीदारी भी की। वहीं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के प्रबंधन ने बताया कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए ये कलेक्शन तैयार किया गया है, जो गुणवत्ता, शुद्धता और आधुनिकता का बेहतरीन संगम है। कार्यक्रम के दौरान स्टाफ और गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। मालाबार जलंधर में अभी एग्जीबिशन चल रहा है जो 16 से लेकर 19 तक है। ऑफर की बात करें तो ऑफर में अभी अप टू 30% ऑफ है डायमंड पे, गोल्ड सेगमेंट में या पीसी अनकट सेगमेंट। अभी काफ़ी अच्छे कलेक्शंस भी आए हुए अपने पास, आप एक बार जरूर विजिट करें। एक बार कलेक्शंस को शो कॉस्ट पे एक बार देखें। कलेक्शन उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मालाबार के कलेक्शन काफ़ी यूनिक होते हैं और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। साथ में ऑफर भी मिल रहा है, मिनिमम मेकिंग भी ऑलरेडी रहती है मालाबार की, एक बार जरूर विजिट। पंजाब प्रदेश युवा कांग्रेस सदस्यता एवं नामांकन 2026 को लेकर युवा कांग्रेस के नेताओं की ओर से एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन पंजाब प्रेस क्लब जालंधर में किया गया, जिसमें युवा कांग्रेसी नेता शिशिर श्रीवास्तव जयेंद्र रोमोला ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़ में पंजाब प्रदेश युवा कांग्रेस की सदस्यता एवं चुनाव 2026 की लॉन्चिंग की जा चुकी है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऐप के माध्यम से शुरू की जा रही है, जिसमें युवा कांग्रेस की ब्लॉक कमेटियों, विधानसभा कमेटियों, जिला कमेटियों के महासचिव एवं अध्यक्ष और राज्य कमेटी के महासचिव एवं अध्यक्ष के सदस्यता एवं नामांकन होंगे और आरक्षण की भी व्यवस्था इन कमेटियों में नियमानुसार उपलब्ध है। इस अवसर पर जेडआरओ हंसपाल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। हमारा जो चुनाव होगा ये ऑनलाइन चुनाव होगा। जो कल से हमारे आज से हमारी ऑनलाइन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और 23 तारीख तक हम नॉमिनेशन का वो है जो प्रथम चरण है नॉमिनेशन का है हमारा 16 से और 23 की 5 बजे तक नॉमिनेशन होने हैं हमारे। और जो भी बंदा यूथ 18 से 35 साल का है बीच में जो कट ऑफ डेट है हमारी 15 जनवरी 1990 से और 16 जनवरी 2008 के बीच के जो भी युवा लगते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें हमारे ब्लॉक का चुनाव होना है, हमारे विधानसभा का चुनाव होना है, हमारे जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिला महासचिव का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश महासचिव का चुनाव होना है। केवल जो प्रदेश अध्यक्ष का है वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जो एक हमारी यूथ कांग्रेस जो प्रदेश की जो एक लिस्ट आएगी परफॉर्म लिस्ट, वही यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का लड़ सकता है। बात बाकी सबके लिए ओपन है, जितने भी युवा साथी हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं हमारे उसमें। और ये चुनाव हमारा जैसे अभी प्रथम चरण में नॉमिनेशन है, उसके बाद मेंबरशिप और वोटिंग होगी। तो मेंबरशिप आज से स्टार्ट है, तो कोई भी जो इसमें विधानसभा लड़ना चाहता है वो नॉमिनेशन स्टार्ट कर सकता है अपना। जो हमारा एक नॉमिनेशन का ऐप है विद आईवाईसी, उसके द्वारा ये चुनाव होता है। एंड्रॉइड हाँ विद आईवाईसी एंड्रॉइड फोन पे ही होगा ये, जो एप्पल इन ऐप केवल एंड्रॉइड फोनों पे ही द्वारा वो होगा। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 649वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दूसरी प्रभात फेरी बड़ी ही श्रद्धा भाव से निकाली गई। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से आरंभ होकर इलाके की परिक्रमा कर करमचंद के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां करमचंद और उनके पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान करमचंद परिवार की ओर से आए हुए सभी गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह और सिरोपा देकर विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सभा के चेयरमैन चौधरी परसराम, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, वाइस प्रधान प्रदीप थापा, वाइस प्रधान महेश अंगुराल, वाइस प्रधान अमरनाथ भंडारी, वाइस प्रधान पवन अत्री, जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश लोच, सेक्रेटरी जतिंदर डोगरा, रूबी, कैशियर बलबीर लोच, अनुराग खिंदर, पवन सारंगल, रमेश जैकी, कमल डालिया, जंग बहादुर, अजय डालिया, पाठी गुरदयाल बैस, पाठी विजय अंगुराल,
सौरभ हसन, रतनलाल मीनिया, गुरबख्श मीनिया, राजेंद्र घई, रतनलाल अंगुराल, विजय सारंगल, स्वर्ण लोच सहित स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सेक्रेटरी कृष्णा देवी, पार्षद शोभा मीनिया, ज्ञानो देवी, अरुणा लोच, संतोष रानी, रमा देवी, उषा लोच, सुमन लोच, रानी लोच, कौशल्या देवी, गारो देवी सहित समूह संगत उपस्थित रही। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। गुरुदास महाराज के 699वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਰਮਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, आपसी सांझ ਨੂੰ बरकरार रखिए और इसी तरह ही अपना मेल वर्तन भी बना के रखिए ताकि समाज ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, हर इंसान ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਲਈ ਅਗਰ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुरमाली धाम में हर शुक्रवार को होने वाली ये भजन संध्या इस बार और भी अधिक भव्य रही, जिसमें शहर और आसपास क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुरमाली चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक चंदर एंड पार्टी जालंधर वालों ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस भजन संध्या में मंच संचालन की जिम्मेदारी बलदेव आनंद ने निभाई। इस अवसर पर श्री देवी ताला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कई पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के उपरांत भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया गया। शिव जी दे बाल नो मना च बठाइए छड़ जग ते खेलो आओ जी मनाइए शिव गौरा दे लाल नो आओ जी मनाइए शिव गौरा दे लाल नो मेरी जान रखना मेरी शान रखना मेरी जान रखना मेरी शान रखना ओ मेरी रखना खलोरा ओए हथ बन तेरे पैर ते खलोरा दुनिया नु छड्ड मैया तेरा ही मैं होलवा 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 जपली कीती नोरी तेरी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी हो शेरा वाली बिगड़ी बनावे बिगड़ी बनावे बाप तेरे दरबार दी सेवा करिए मां दिन रात तेरे दरबार दी सेवा करिए मां दिन रात तेरे दरबार दी सेवा साडा भी ख्याल करे हो के तैयार करे साडा भी ख्याल हो तेनू टुकड़ा लगा दिए सोनाया रखवार तेरी मूर्ति नहीं बोलती बोलाया रखवार तेरी मूर्ति नहीं बोलती करते गरीब मारे नी कदे
सर दे करीब आ गया नी असी बैठे दिल दा माए नी कदे सर दे करीब आ गया माए नी कदे सर दे करीब आ गया के भवानी अब मिठी मिठी गाना अम्ब के भवानी अम्ब के भवानी अम्ब के भवानी अम्ब के भवानी। जालंधर ज्वेलर्स के मालिक अश्विनी चड्ढा की ओर से अपने पिता स्वर्गीय जनकराज चड्ढा की 28वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धा और सेवा भाव के साथ लंगर का आयोजन किया गया। तो वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आम लोगों ने लंगर ग्रहण किया। इस पुण्य कार्य में परिवार के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में अनिल चड्ढा भी विशेष रूप से उपस्थित रही। परिवार की ओर से अनिला चड्ढा, अक्षय चड्ढा, सलोनी चड्ढा, आशीष चड्ढा, शिप्रा चड्ढा, अगस्त्य चड्ढा एवं आराध्या चड्ढा ने सेवा कार्यों में योगदान दिया। वहीं परिवार ने स्वर्गीय जनकराज चड्ढा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सेवा, समर्पण और मानवता उनके जीवन के मूल संस्कार थे, जिन्हें आगे बढ़ाते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के सेवा कार्य निरंतर किए जाते रहेंगे। मैं अश्विनी चड्ढा, मालिक जलंधर ज्वेलर, अपने पिता जी श्री जनकराज चड्ढा की याद दे विच लंगर लगा रहा, जिन्होंने 28 साल हो गए आ पूरे होया नूं, उन्हां दी याद दे विच मैं लंगर लगा रहा हाँ। तो मेरी यही बेनती है कि उन्हों का आशीर्वाद मेरे उपर हर वेले बनया रहे, सारे परिवार ते बनया रहे। इस करके मैं अपनी श्रद्धा के नाल ये लंगर लगा रहा। ओके। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बठिंडा के इंडस्ट्रियल एरिया में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने दवाएं बनाने वाली फैक्ट्री पर की ज्वाइंट रेड, दवाओं के भरे सैंपल। बठिंडा पुलिस की ओर से युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत अलग अलग क्षेत्रों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध व्यक्तियों को लिया हिरासत में। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने 15 क्षेत्रों में चलाया ऑपरेशन कासो, स्पेशल डीजीपी गुरप्रीत देव ने की अगुवाई। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।